अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की फौरी वापसी नागुज़ीर करार। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, 3 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शरीक हुए। ब्रीफिंग में कहा गया कि अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म का इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी और उनकी जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए, उनकी नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। बड़े बरवक्त फैसले किए गए और पिछले फैसलों के ऊपर एक फॉलो अप लिया गया। तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थीं, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी इजलास में शिरकत ना करना अफसोसनाक है। जब सूबे की सिक्योरिटी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो इसमें ज़रूरी है कि वज़ीर आला खुद मौजूद हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की गुफ्तगू, कहा कि इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में आर्जी तौसीह का फैसला। सिफारती ज़राए के मुताबिक आर्जी जंगबंदी को अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर दोहा मुज़ाकरात के अख्ताम तक बढ़ाया गया है। आला सतह मुज़ाकरात आज से शुरू होने की तवक्को। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द सुबह दोहा रवाना होगा। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। अब एहतजाजी मरासले, अमन की अपीलें नहीं होंगी। दहशतगर्दी का मुंबा जहां होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी का वक्त ख़त्म हो गया। पाक सरजमीन से तमाम अफगानियों को वापस जाना होगा। 2021 से अब तक 3844 पाकिस्तानियों को शहीद किया जा चुका। Pakistan expects the Taliban regime to act responsibly, honor its commitments, and play a constructive role in achieving the shared objective of rooting out terrorism from its soil. अफगानिस्तान से दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। सरहद पार फितनाल खारिज और फितनाल हिंद की सरगर्मियों पर तशवीश है। पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाहा है, लेकिन अपनी सरजमीन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। UAE की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी के माहिदे की तकरीब। वज़ीर आज़म की शिरकत। शेख ज़ैद बिन हमदान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में है और इस माहिदे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। ये एक अच्छा आगाज़ है, मज़ीद मुश्तरका मंसूबे शुरू करेंगे। रियासती कारोबारी इदारों को मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रक्चर करना है। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट सील किए जा चुके। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिनके पास गैर कानूनी असलहा है 1 हफ्ते के अंदर जमा करवा दें। जलाओ घिराव, सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को नहीं छुपाया जा सकता। हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले मुल्क के हमदर्द नहीं, जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क पर निकल आता है।
शुमाली वज़ीरिस्तान और लकी मरवत में फोर्सेस की कार्रवाई, कमांडर समेत 20 खवारिज हलाक हो गए, 3 जख्मी। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 खवारिजियों को हलाक किया। दत्ताखेल शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 खवारिज मारे गए। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 6 खवारिजी जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बारूद भी बरामद कर लिया गया। लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो आपसे मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों से हम नहीं करना चाहते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते और जो हमारी रियासत को नहीं मानते, तो उनके साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। रियासत और आइन को ना मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अमन चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दहशतगर्द मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ऑपरेशन के मामले पर इत्तफाक होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को धचका, 2 वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर खुराक चौधरी अकबर इब्राहिम मुस्ताफ़ी हो गए। दोनों वज़रा के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर संगीन सियासी, आइनी और माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजिद खान ने कहा कि मुहाजिरीन को गद्दार करार देना रियासती वहदत पर हमला और ये नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत, मुकर्ररा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहती हैं कि आवाम के जान माल की हिफाजत तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब से काबीना में शामिल नए वज़रा की मुलाकात हुई। पार्टी उमूर, सियासत और मुल्की हालात पर गुफ्तगू, अमन व अमान से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ला, एबटाबाद, गिलगित, चित्राल और सवात समेत कई इलाके ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। शहरी खौफज़दा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है। सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला कीमत में 14,000 रुपये से जायद का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,91,718 रुपये तक जा पहुंचा। आलमी बाजार में भी सोना $141 महंगा होकर $4,358 फी औंस हो गया। हम 27 अक्टूबर तक ये तमाम 27 अजला का सर्वे, जिसमें तकरीबन 4700 और 54 देहात और मौजा जात हैं जिनका ये सर्वे कंप्लीट होना है, इसको हम पूरे तरीके से इंशाल्लाह 27 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। पंजाब में सैलाब सर्वे 60% मुकम्मल हो गया। मुतासरीन को बावकार तरीके से इमदाद दी जाएगी। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 11,500 अफराद और 2,200 से जायद टीमें 27 अजला में सर्वे कर रही हैं। सर्वे टीमें सैलाबी पानी से गुजर कर मुतासरीन तक पहुँच रही हैं। कोशिश है कि आखिरी सैलाब मुतासरा फर्द तक पहुँचा जाए। न्यू कराची अयूब गोट में गैस धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा मकान से गैस प्रेशर बढ़ाने वाली मोटर मिली है जो गैस भरने का सबब बनी। शुबा है कि माचिस जलाने पर धमाका हुआ जिससे करीबी मकानात और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा मकान में मजदूर रिहाइश पजीर थे। 5 अफराद मलबे तले आकर जबकि एक झुलस कर जख्मी हो गया। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ की कुदरती माहौल मुंतकली का मामला। KMC के पास 700 जानवरों के लिए एक वेटनरी डॉक्टर होने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने KMC से जू स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए कि कितने वेटनरी हैं, कितना स्टाफ है। अदालत का KMC को स्टाफ की तालीमी काबिलियत से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत।
इजरायली हठधर्मी बरकरार, रफा बॉर्डर खोलने से इनकार, सरहद बंद होने से ट्रकों पर लदी इमदाद गजा ना पहुंच सकी। हमास का सालिसों और आलमी बरादरी से जंगबंदी माहिदे के तहत रफा सरहद खोलने के लिए इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इजराइल की जानिब रुकावटों की बाइस गजा में इन लाखों फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है, जो जंगबंदी के एक हफ्ते बाद भी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रही हैं। To see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in, highly respected. And the Crown Prince, who's also the Prime Minister. अमरीकी सदर का इब्राहिम मुआहदे की जल्द तौसीक़ का इंदिया, कहा कि चाहता हूँ सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो। जब सऊदी अरब शामिल होगा तो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो गजा में घुसकर उसका खात्मा कर देंगे। अमरीकी दबाव और भारी टैरिफ ने मोदी सरकार के होश ठिकाने लगा दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत ने रूस से तेल की खरीदारी निस्फ कर दी। रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर मोदी सरकार ऑपोजिशन के निशाने पर। राहुल गांधी का मोदी को सदर ट्रंप से डरने का ताना, कहा कि मोदी ने ट्रंप को भारत के लिए रूसी तेल की खरीदारी रोकने का फैसला करने और ऐलान करने की इजाज़त दी है। Trying to get inside the circle. Sproul along the baseline. Sproul lays it back. There's the opening goal. Toby Mallon fires it home for. मलेशिया में जारी सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में शानदार कमबैक करते हुए 2 गोल स्कोर करके मैच बराबर किया। कप्तान हन्नान शाहिद ने 2 गोल किए। पाकिस्तान तीसरी पोजीशन के मैच में आज बरतानिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा। And at the time of partition in 1947, It's almost like Bjorn Mulder was not trying to play a shot at that. He's still trying to work out what happened. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। पिंडी स्टेडियम में स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट की तैयारी। लाहौर टेस्ट की फातेह टीम कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। Searching ball over. Elatoon was there. Rolfer hits it! On the road in Europe. Alvin Mala. Tucking it in there for Ziggy Otiolma. And for Mala again, it's a brilliant... और यूएफा विमेंस चैंपियन लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल 24वें मिनट में रोल्फ ने स्कोर किया।